जोहर साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेएसएससी सारथी पर। इसमें हम गद्य पद्य संग्रह के मांझो कहानी को समझेंगे। मांझो कहानी के लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू जी का जन्म 8 जनवरी 1959 को गांव सांकुल पतरातू रामगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम राम किशोर साहू एक कुशल खेतिहर किसान हैं। भुवनेश्वर साहू बचपन से ही होनहार एवं बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने खोरठा में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत से ही भुवनेश्वर साहू जी का अपनी माटी और मातृभाषा खोरठा के प्रति गहरा लगाव रहा है। उनकी प्रमुख चर्चित कहानियां हैं संतोष, कुलदीपा और मांझो। उनकी कुछ चर्चित कविताएं भी हैं। दिए कही लय ले लय, एगो फारिक नौ को छोरा, ये उनकी चर्चित कविताएं हैं। भुवनेश्वर साहू द्वारा लिखित मांझो कहानी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसका पहले एक ओवरव्यू हम दे देते हैं। मांझो कहानी में एक नायक और एक नायिका रहता है। नायिका का नाम मांझो और नायक रहता है विनोद। विनोद और मांझो की प्रेम कहानी के बारे में इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। मांझो सांडी से रहता है और मांझो रजरप्पा से रहती है और विनोद सांडी से रहता है। ये दोनों का रिश्ता का बात चलता है। पहले विनोद के रिश्ता का बात गिरिडीह में चलता है। विनोद के बाप का नाम है गणपतिया, जो कि एक लालची आदमी रहता है और उसी लालच के कारण वो अपना बेटा विनोद का शादी गिरिडीह में एक ज़्यादा उम्र की लड़की से रिश्ता तय कर देता है। और जब विनोद को पता चलता है तो वो विनोद रिश्ता तोड़ देता है। उसका 1 साल के बाद विनोद के रिश्ते की बात मांझो नाम की लड़की, जो रजरप्पा की रहने वाली है, उससे चलता है। तो फिर वो उसको पहले से ही पसंद करता है। एक बार वो लोग मांझो और विनोद रजरप्पा मेले में ही मिल चुके रहते हैं, इसलिए वो उस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। लेकिन गणपतिया, विनोद के जो पिता रहते हैं, वो इस रिश्ते से मना कर देते हैं, क्योंकि मांझो एक गरीब फैमिली से रहती है। जो विनोद के पिता को जितना दहेज और तिलक चाहिए उतना नहीं दे पाते मांझो की फैमिली वाले, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन विनोद नहीं मानता है। विनोद अपने घर में एक शर्त रखता है कि अगर हम करेंगे तो मांझो से ही शादी, नहीं तो फिर 5 साल बाद करेंगे। और विनोद के घर में एक गृहिणी की सख्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि विनोद के पिता एक खेतिहर किसान हैं। तो लोग को घर में काम करने के लिए उनकी मम्मी अकेली पड़ जाती। पहले उन लोग विनोद की दीदी सब रहती थी तो काम कर देती थी, लेकिन उन सबका शादी हो गया, वो लोग अपने अपने ससुराल चली गई हैं। तो काम ज़्यादा हो जा रहा है और काम करने वाला कोई नहीं है। विनोद की माँ बच गई अकेले घर में, इसलिए शादी करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए विनोद के पिता गणपतिया विनोद के शर्त को मान जाते हैं और मांझो से शादी करने के लिए हाँ कर देते हैं। विनोद का और मांझो का रिश्ता तय हो जाता है। विनोद और मांझो का रिश्ता से 2 दिन पहले मांझो अपनी भाभी के साथ ढेकी में कुछ कूट रही थी। उसी दौरान उसका हाथ की उंगली का 5वां उंगली कट जाता है। यह खबर जैसे ही सांडी में पहुंचता है, वैसे ही उसके विनोद के पिता इस रिश्ते को तोड़ देते हैं। फिर और मांझो को रिम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। फिर पढ़ाई के बहाना से विनोद अपने पिता से पैसा लेके रांची पहुंचता है कि हम पढ़ने जाएंगे, शादी नहीं करेंगे तो। और फिर वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है मांझो के पास, और फिर वो दोनों
मिल जाते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से बाद में शादी करने का भी बात कर लेते हैं, जैसे ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए वैसे ही। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन इस कहानी को समझते हैं। रात के भरखर जुआनी सगरे कुचकुचिया अंधारे राइज, मतलब रात का भरखर जुआनी मतलब आधी रात, मतलब आधी रात का समय बहुत ही ज़्यादा अंधेरा रहता है, उस अंधेरे के बारे में बात किया गया है। चारों बाट सुनसान, मतलब चारों तरफ सुनसान है। ये सुनसान रात कखनू कखनू झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है, मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी झिंगुर का आवाज़ सुनाई देता है। तो कखनू दूर कहूँ कुकू झाँय झाँय कर रहत, रात का सन्नाटा में कभी कभी कुत्ते का आवाज़ भी सुनाई देता, कुत्ता भौंकने का। गाँव के लोग अपन घर आंगन सुतल हत, सब अपने अपने घर में सोए हुए हैं। एगो दुगो मुनीस गुरखिया दुआर तरे नाक डाको हत, मतलब गार्ड जो घर के बाहर में पहरेदार रहते हैं उनके बारे में बात किया गया है। जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है। ठावी मांस गजारे कखनू हुआ कर सियार भूकहत, मतलब घर के अगल बगल में जो भी झाड़ी वगैरह है उसमें सियार भौंकने का आवाज़ सुनाई देता है कभी कभी। ये आधार राते सब के सब नींदाय गेल हत, मकिन एक के आँखें नींद नाय, ओकर आँख ले खाली लोर बोहे। मतलब इस आधा रात में इस लाइन का कहने का मतलब है कि आधी रात में सब लोग सो गए हैं, सब लोग के आँख में नींद है, लेकिन एक कोई ऐसा है जिनके आँखों में नींद नहीं है और वो उसके आँखों से बस आंसू बह जा रहा है। वो कौन है? ऊ लागिक मांझो। वो कौन है? मांझो है। मांझो कखनू अपन लूल्हा हाथ के छुवही जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। मतलब मांझो जो है अपने हाथ जिसमें उसका उंगली कटा हुआ है और उसमें फटा हुआ कपड़ा से जो पट्टी किया हुआ उसको छूती है। तो कखनू ऊपरे देख ही जाने छाइन के कोठा पाटी और कहीं जाहि जिनिस देखा है, तो कखनू डिवरी देख ही, वो अपने घर के ऊपर जो छज्जा जैसा रहता है, सामान वगैरह रखा रहता है, उस सबको देखती है। तो कखनू डिवरी देख ही जे ढेर देरी से धुआं कायर निझाए वाला है। मतलब डिवरी एक दिया जैसा है जो पहले जलाया जाता था केरोसिन ऑयल से, उसको वो देखती है। वो अब ऐसा लगता है कि धुआं दे रहा है, लगता है कि अब बुझने ही वाला है। मकिन निझाए नखे, कखनू ठावी सुतल, लेकिन वो बुझ नहीं रहा है, जो दिया जल रहा है वो नखे। ठावी सुतल खटली में अपन माँ के देख ही, और वो बगल में ही उसकी माँ जो सोई है उसको देखती है, जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस ले बेस हैवान कर रही। मतलब अच्छा से अच्छा लड़का जो ढूंढ रही थी अपने मांझो बेटी के लिए बर, उसको देखती है। एह सोचत कखन ओकर आँख लग के लग, और ऐसे ही सोचते सोचते मांझो का आँख लग जाता, मतलब वो सो जाती है। झलफले भय खबर पहुँचलक सांडी में, मतलब सुबह होते ही, जैसे ही घटना कल घटा था तो उसके सुबह होते ही सांडी, जो उसका शादी होने वाला था विनोद से, तो विनोद का गांव सांडी है, तो सांडी खबर पहुंच जाता है उसका उंगली कटने का। जे डीहे मांझो के बिहार विनोद के संग तय भेले हले कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर देले हथिन। ये खबर पहुंचता है कि जो मांझो का शादी विनोद के साथ होने वाला था, तय हुआ था शादी होने का, वो मांझो अभी भर्ती है रांची मेडिकल अस्पताल में। विनोद दोहरी गतर के गोड़नार 21 बछरे चनफन आर चेठगर जवान।
मतलब विनोद के कद के बारे में बताया जा रहा है कि विनोद एक गोरा नारा शरीर का 21 साल का जौनपुर मतलब तेज तरार लड़का है। ओकर बाप गणपतिया एक नंबर के लालची आदमी है। और विनोद के जो पिताजी हैं गणपतिया वो एक नंबर के लालची हैं। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह हैं बिहाक बाद चरावल हल। मतलब पहले उसके पिताजी अपने बेटा विनोद के लिए गिरिडीह में शादी का बात चला रहा था, जहाँ 20% कौड़ी तिलक रुपये आर अनठेकान दहेज मिले के बात तय भई गेल हलै। और वहाँ पे गिरिडीह में उसको अच्छा खासा तिलक और दहेज मिलने का बात तय हो गया था। मुद्दा तनी कन्याएं बेसी उम्रगर हली। मुद्दा ये था कि वो जो वहाँ की लड़की थी जिससे विनोद का शादी होने वाला था उसका उम्र विनोद से थोड़ा ज़्यादा था। विनोद के बाप के ये रिश्ता मंजूर भई गेल हलै कि लना तिलक बेस मिलल। विनोद के पिताजी को ये रिश्ता मंजूर था क्योंकि तिलक अच्छा खासा मिल रहा था। जखन विनोद के ये बात एक पता चल रही तो ये बिहा करेले सफा मना कर देला। मतलब जैसे ही विनोद को ये बात के बारे में पता चला कि जिस लड़की से इसका शादी होने वाला है वो लड़की उम्र में इससे बड़ी है और उम्र दराज है थोड़ी, तो ये शादी करने से साफ मना कर देता है। घुर बछर मतलब दूसरे साल रजरप्पा के नजीके गांव ले जखन रिश्ता आइले तो कन्याएं मांझो विनोद के पसंद आई गए। गिरिडीह से बात चलने के दूसरे साल विनोद के लिए रजरप्पा के नज़दीक का एक गांव से रिश्ता आता है। वहाँ कन्याएं मांझो रहती है जो कि विनोद को पसंद आ जाती है। मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया रिश्ता की मंजूरी नाज देलक। मतलब यहाँ पे मांझो से जो रिश्ता होने जा रहा था उसमें तिलक और दहेज कम देने के कारण गणपतिया विनोद के पिताजी रिश्ता को नामंजूरी कर देते हैं। विनोद मांझो की रजरप्पा मेला देखलक। मतलब विनोद जो है रजरप्पा मेला में मांझो को पहले ही रिश्ता चलने से पहले ही देखा था। ई बात अपन घरे विनोद अपन माँ के कही देल हले और ये बात वो अपनी माँ को भी बता देता है कि मैं मांझो को देख चुका हूँ पहले। मांझो हम बिहा करबो तो अपनी माँ से बोलता है माँ हम बिहा करबो तो रजरप्पे में आर नहीं तो एखन 5 बच्चर तक बिहा नहीं करबो। ये अपनी माँ को कहता है कि हम शादी करेंगे तो मांझो से ही रजरप्पा में ही, नहीं तो फिर अभी हम 5 साल तक शादी नहीं करेंगे। गणपतिया हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला। मतलब गणपतिया जो है एक किसान है खेती बाड़ी करने वाला। घर करना चौलवे में एकाए विनोद के माए थक जा हली से ले विनोद के बिहा जुनजुना दरकरार। मतलब जुनजुना मतलब जरूरी से जरूरी दरकरार हले। मतलब इस बार शादी करना जरूरी से जरूरी था। कहानी मांझो। फागुन तिरतिया के दिन हरदी रंगाए गेलक आर बिहाक दिन नौमी में तय भे गेलक। तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुँच गेलक कि कन्या के 5 अंगुरी कटाई गेल है। मतलब शादी भी भगवा के तिरतिया को शादी हरदी रंगा गया और बिहा नौमी के दिन होने का तय हो गया। और शादी से 2 दिन पहले ही क्या हुआ, एक खबर पहुंचा सांडी में रजरप्पा से कि जो मांझो है उनका 5 उंगली कट गया है। गणपतिया कहलक हम अपन बेटा के लूली टूठी कन्या से अब कैसे देवे, लूली टूठी कन्या से कैसे देवे बिहा।
जैसे ही खबर पहुंचा कि वो उसका 5 उंगली कट गया है, वो वैसे ही गणपतिया बोलने लगा कि अब हम अपना बेटा का लोली ठूठी कन्या से कैसे शादी देंगे। मुद्दा विनोद सीधे रांची अस्पताल पहुंच गया और ऐसे में ही विनोद रांची अस्पताल पहुंच जाता है कि अब तो शादी कैंसिल हो गया, शादी होगा नहीं। तो ये पढ़ने के लिए अपने बाबूजी से पैसा लेके वो रांची अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल बेड में सुतल मांझू के हाथ में चूम लेलक और कहलक, जैसे वहाँ जाके देखता है तो मांझू पूरा रो रही थी। तो मांझू को बोला कि चुप रहा, अब हम बिहा करबो तो तोरे संग हमरा रुके वाला क्यों न है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जोहार, जय झारखंड।